4 शादियों का ऑप्शन है भाई तुम्हारे पास, तुम क्यों जिना की तरफ जाते हो? मैं नौजवानों से कहता हूं जिना मत करो, 4 खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां तलाश करके उनसे शादी कर लो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसी की तैसी जिसके बाप में दम है रोक के दिखाए, ऐसे काम होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमियों की मदद अल्लाह ने अपने ऊपर वाजिब कर ली है, उनमें एक वो जो जिना से बचने के लिए निकाह करना चाहता हो। अल्लाह हौसला अफजाई कर रहे, कर भाई मैं तेरी मदद करूंगा। लोग आते हैं कि मैं जिना करता हूं, मेरे आदत नहीं छूटी, मैं कहता 4 शादियां करो, कह रहे मुआशरा नहीं करने देगा। मैंने कहा मुआशरे से पूछ के जिना किया है तुमने? बात नहीं आ रही समझ में। मैं उन लड़कों से कहता हूं जब तुम जिना करते हो बाप से पूछ के करते हो, तो शादी करने के लिए भी बाप से पूछने की जरूरत बोलो ना भाई नहीं है। वो अल्लाह ने हलाल किया है, इसलिए कि अल्लाह को पता था कि ये तेरी जिस्मानी रिक्वायरमेंट है, अब्बा की थोड़ी है। भूख तुम्हें लग रही है, रोटी का अब्बा से पूछ रहे हो कि खाऊं कि नहीं खाऊं। अकलमंद अब्बा होगा तो बोलेगा भाई कि भूख लग रही है तो खा ले, नहीं लग रही है तो नहीं खा, और बेवकूफ होगा तो बोलेगा नहीं खा। तेरी बहन ने अभी रोटी खाई नहीं, तू पहले रोटी खा रहा है। तेरी 4 बहनें बैठी हुई, उनको रोटी नहीं मिली, तू रोटी खा रहा है। तो ये पागल किस्म के अब्बा, अल्लाह माफ फरमाए, ये बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं तो तुम्हें जानी बना देंगे। ये पुराना जमाना थोड़ी है, तो नया जमाना है, इसमें तो औरत जिना की दावत दे रही है, यूट्यूब इंटरनेट पर क्या कुछ बेहयाई हो रही है। मैं 4 शादियों के फजाइल नहीं बयान कर रहा, मैं जिना से रोक रहा हूं। तुम्हारे पास 4 खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों से निकाह करके घर में लेकर आओ, अल्लाह ने इतना ऑप्शन रख दिया, तो क्यों जा रहे हो गंद में, क्यों मुंह मार रहे हो? तो अल्लाह ने हलाल का बड़ा ऑप्शन रखा है भाई। नाजायज एंटरटेनमेंट जो है उसे छोड़कर जायज की तरफ आ जाओ। क्या ख्याल है? शराब छोड़ दो, सुट्टे मुट्टे लगाना, शीशा इतना चल रहा है, शीशे पे आ गए लोग, वो भी एक तरह का नशा ही है। हलाल चीजें, घुड़सवारी करो, स्विमिंग करो, स्काई डाइविंग करो, वो नहीं होती तो अपनी छत से छलांग लगा लिया करो कभी कभार। और जिसके घर में अल्लाह बच्चे दे देना, उसको एंटरटेनमेंट की कहीं जरूरत नहीं रहती। बच्चे ऐसा एंटरटेन करते हैं, ऐसी प्यारी बातें करते हैं, ऐसा घर में माहौल बना के रखते हैं। अंग्रेजों के यहाँ तो घर नहीं है, बच्चे नहीं है, लिहाजा वो सारा दिन साले समंदर में बैठे रहते हैं। तुम शादी करो, खुदा की कसम बच्चे पैदा करो बड़ी तादाद में, 2-3 बच्चों को बच्चा नहीं कहते। देखो घर में इतना मजा आएगा। दूसरों के बच्चे आपको बोझ लगते हैं, वो इसलिए कि आपके नहीं है। जब आपके होंगे तो आपको बच्चों से ज्यादा एंटरटेनमेंट की कोई चीज मिलेगी नहीं। बच्चों की वीडियो बना बना के यूट्यूब पे डालो अपने, बच्चों की बातें ऐसी प्यारी होती हैं, उनकी हरकतें ऐसी होती हैं, ऐसी ऐसी। अभी देखो मेरे लिए तो, मैं जब घर में जाता हूं ना, इतना सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को देख के। हर बच्चा कोई अलग ही साइंसदान है। अल्लाह ने इतनी जायज तफरीहात रखी हैं, उनको छोड़कर भी कमबख्त गूं में जब मुंह मारेगा तो अल्लाह को गजब आएगा। अल्लाह ने बनी इसराइल को एक दफा जुर्म करने पर बंदर और खिंजीर बनाया, और हमारी कौम में ये एक दफा नहीं बार बार जराइम हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह की सत्तारी, अल्लाह ने गुनाह पे पर्दा भी डाला हुआ है और मोहलत भी दी हुई है। लेकिन कुरान बार बार कह रहे हैं तमत्तउ, मजे उड़ा लो, ये हमेशा की मोहलत नहीं है, हमेशा की नहीं है। ये एक वक्त आने वाला है कि मौत पंजे गाड़ेगी, और अल्लाह ने जो आयतें सुना सुना के इबरत दिलाई है ना, फिर अल्लाह इसके बारे में हमसे हिसाब लेगा। भाई आखिरत के लिए गुनाह नहीं छोड़े जाते, अपनी दुनिया के लिए छोड़ दो। खुदा की कसम सुकून की जिंदगी गुनाह छोड़ने में है, शरीयत पर चलने में है। वरना इंसान डिप्रेशन का मरीज बनता है, स्ट्रेस में जाता है। और इन लिबरल लोगों की जाहिरी खुशी को देखकर कतान मुतासिर ना हो। इनके अंदर की जो बेसुकूनी के कांटे होते हैं ना, वो ये कभी जबान पर नहीं ला। इनको तो कमबख्तों को सुकून का पता ही नहीं है, ये समझते हैं कि ऐसे ही होते हैं सारे। इन्होंने कभी सुकून देखा ही नहीं होता, तभी तो इनको ड्रामे भी चाहिए सुकून के लिए, फिल्में भी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए। ये तमीज से बैठ ही नहीं सकते, इनको सुकून ही नहीं मिलता। तो ये कहते हैं ना बोर हो रहा हूं मैं। हर वक्त क्या हो रहे होते हैं? बोर, हर वक्त बोर हो रहे हैं। ठीक है, हर वक्त क्या हो रहे हैं? हर वक्त इनको कुछ ना कुछ बंदर का नाच दिखा दो इनको हर थोड़ी देर के बाद। तो ये इसकी अलामत है कि इतने बेसुकून है कि अब ये यूज टू हो चुके हैं। ये समझते हैं कि सब ऐसे डिप्रेशन के मरीज ही हैं। अब यूरोप में जाओ ना, हर दूसरा तीसरा आदमी डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है, तो हम हैरान होते हैं ना, अबे क्या हो गया तुम्हें, डिप्रेशन क्यों है भाई? हट्टा कट्टा 6 फुट का आदमी है तू, खाना भी मिल रहा है और बेरोजगारी भी नहीं है, बारिश में गटर भी नहीं उबल रहे, कुछ भी नहीं है, तो किस बात की डिप्रेशन है? तो वो कहेगा कि मुझे तो कोई डिप्रेशन नहीं है, मैं तो गोली खा रहा हूं। वो तो सभी खाते हैं, वो तो हर दूसरा आदमी खाता है।